तेज बारिश हो रही थी, हम स्कूटी पे थे, इसके लिए फिर मुझे ट्रेनर ने हैंकीचिप दे दी तो मैंने सर पे रखा हुआ है। कुछ फायदा हुआ नहीं है। गाइस तिरुपति का प्रसाद खा के हम अच्छा चीज को शुरुआत करेंगे तो होपफुली भगवान के ब्लेसिंग से हम उसे कंप्लीट कर पाएंगे। साल 2 साल जा सकता है और मेहनत करते रहो उसके ऊपर कि 10 लोग से बात करो, 10 प्रोडक्शन हाउस से, डायरेक्टर को पूछो कि भाई, लेकिन वो काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं भी फिलहाल उसी के लिए कोशिश कर रही हूँ। सो हाय गाइस, गुड इवनिंग। यस, 4 बज रहे शाम के। सो गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू रिट्स ब्लॉग विद ट्रेनर। रिट्स ब्लॉग का ओनर आ गया। हाँ, रिट्स ब्लॉग का ओनर आ गया। लेकिन गाइस, इस ओनर से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इसकी बहुत ट्रिप हो चुकी है इस साल में, 6 महीने कम से कम ये 2-3 बार जा चुका है या। सो गाइस, अगर अब ये वापस कहीं गया ना, मैं 75 डेज चैलेंज करूंगी नहीं। क्यों भाई? नहीं, इनफ गाइस। जैसे तो लोग चाय के कप साथ में अच्छे लगते हैं, वैसे ट्रेनर इस व्लॉग में हमारे साथ में ही ठीक लगता है। ज्यादा यहाँ वहाँ मत घुमा करो। तेरा शूट लाइफ चल रहा है ना अच्छा खासा, कमा रही है ना तू। सो उससे इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। 75 स्टार्ट कब होगा? अभी कल से? कल परसों सोच रही। क्यों कल परसों? कल से करना है। मंडे अच्छा दिन नहीं होता। कुछ लाया भी हूँ। क्या है? गाइस, प्रसाद। सो ऑफ कोर्स मैं आज तक खिला तो नहीं सकती, लेकिन आप सबको ऑफर तो कर सकती हूँ, तो इसी से दर्शन कर लेते हैं। सो गाइस, तिरुपति का प्रसाद है। वैसे इसे मैं थोड़ा बचा के भी रखूंगी रात के 12 बजे तक, कि ये लास्ट मीठा स्वीट होगा जो मैं इसे खाऊंगी। कल से हम 75 डेज स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें नो शुगर। गाइस, तिरुपति का प्रसाद खा के हम अच्छा चीज को शुरुआत करेंगे तो होपफुली भगवान के ब्लेसिंग से हम उसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो थोड़ा मैं इसे बचा के रखने वाली हूँ। पहले आप भी खा लो। मैंने खा लो थोड़ा। मिलते हैं बाद में। गाइस, बहुत तेज बारिश हो रही थी, हम स्कूटी पे थे, इसके लिए फिर मुझे ट्रेनर ने हैंकीचिप दे दी तो मैंने सर पे रखा हुआ है। कुछ फायदा हुआ नहीं है। ट्रू, कुछ फायदा नहीं हुआ। पूरी ऑलमोस्ट गीली हो गई। बारिश देखो गाइस कितना ज्यादा है, बहुत तेज बारिश हो रही है गाइस। तो वैसे गाइस, आज मुझे शूट के रिलेटेड कुछ डिटेल्स शेयर करनी है, लेकिन थोड़ा भी बारिश की वजह से आवाज बहुत आएगा। थोड़ी सी बारिश रुक जाएगी, फिर हम उस बारे में बात करते हैं। बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे को, लाइक क्या अर्निंग सोर्स है, लाइक कितना अर्निंग होता है एंड ऑल। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम एक साथ उसके आंसर्स करेंगे गाइस। लेकिन थोड़ा बारिश रुक जाए, बिकॉज ऑलरेडी भीग चुकी हूँ। देखते हैं हम कहीं स्टूडियो वगैरह या कहीं जगह पे जाते हैं जो शांत जगह हो, जहाँ बात कर पाए। गीले कपड़े में ट्रू, पर आई थिंक एंट्री मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। अच्छा, मेरे साथ तो गाइस ट्रेनर गीला हो गया, बिकॉज स्कूटी पे आगे वो बैठता है इसके लिए। लेकिन सच बोलूं, मन कर रहा है भीग जाऊं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मैं जैसे भीगती हूँ ना गाइस, मेरे को यूं सर्दी हो जाती है तुरंत। तो उसके लिए मुझे भीगने के लिए परमिशन नहीं है। बट ऑब्वियस भाई, तो शूट पे कौन नहीं जाओगा? हाँ, जाओ अच्छा, आप। ठीक है। So guys, let's wait now. So guys, फाइनली हम एक कैफे में आ गए और बहुत तेज भूख भी लगी है, तो देखते कुछ खाएंगे नहीं खाएंगे वो डिसाइड करेंगे। लेकिन बारिश की वजह से यहाँ आए हैं, थोड़ा सा सूख भी गए फाइनली। सो गाइस, पहले बात करते हैं शूट के डिटेल्स के बारे में। मतलब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे गाइस, जिसमें आपने पूछा है कि लाइक अगर आप में से किसी को यहाँ के लाइक शूट में जॉब लाइक काम करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, या मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगी या नहीं। तो मैं पहले 2-3 चीजें शेयर करती हूँ। अगर आपको यहाँ आना है, तो अगर आपका कोई नोन है यहाँ रह रहा है, बिकॉज आपका यहाँ आने पे रहने का खर्चा सबसे पहले होने वाला है। और आप कोई भी पेइंग गेस्ट में आप बन के लाइक पीजी में रहोगे तो 6-7 हजार रुपए मिनिमम खर्चा होता है। सेकेंड थिंग, अगर आप काम के लिए बात करो तो शूट का काम गाइस ऐसा है, मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ, कभी कभी काम है तो बहुत है। लाइक 4-5 कोऑर्डिनेटर्स के कॉल आपको आ जाएंगे कि यहाँ भी शूट है, वहां भी शूट है, तो ऐसा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 दिन कोई शूट नहीं है गाइस। तो मतलब मैं शूट का काम करती हूँ, लेकिन मैं इस पे सिर्फ बोलते ना, ये मेरा सिर्फ ओनली सोर्स ऑफ इनकम नहीं है गाइस। कहीं ना कहीं एक फैमिली सपोर्ट में यहाँ रहती हूँ, तो मेरे पे उतना बर्डन नहीं है कि मुझे रेंट देना है या मुझे खाने की चिंता है, मुझे घर पे खाना नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से मेरे लिए ठीक है। लेकिन आप यहाँ डायरेक्टली स्पेसिफिकली कुछ शूट के काम के लिए शिफ्ट हो रहे हो और आपके पास कोई अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो थोड़ा सा कहीं से रिस्की हो जाएगा।
और सेकेंड थिंग, अगर आप मुझसे लाइक ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कॉन्टैक्ट की हेल्प के लिए, मेरे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको दे सकती हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है ना गाइस, कभी कभी शूट्स मिलते हैं और कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। तो अगर सपोज आप इतना रिस्क लेके यहाँ आ रहे हो और बाद में लाइक कॉन्टैक्ट्स मिले ना मिले, उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड चीज है, मैं बहुत आप लोग को सुन के ठीक नहीं लगेगा लेकिन जनरली बता रही हूँ, अगर कोई लड़की यहाँ आना चाहती है काम करने के लिए, इजीली काम मिल जाता है। ओके, और मैं कोई गलत सेंस में नहीं बोल रही, बिकॉज लड़कियों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और एक और बात, लड़कियों को पे भी ज्यादा होता है। अगर कोई शूट पे लड़की को अगर 1500-1200 पर डे का मिल रहा है, तो वहां लड़के लोग को सेम शूट पे सेम टाइमिंग में सेम लोकेशन पे 800-1000 के बीच में मिलेगा। मतलब 300-400 का फर्क आराम से आ जाता है। और ये फर्क 2-3 चीजों के वैसे डिपेंड करता है, बिकॉज लड़के लोग को अपना मेकअप कैरी करना पड़ता है। ओके, हर जगह उनका कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल, और कॉस्ट्यूम्स तो लड़कों को भी लगता है, लेकिन लड़कों के कॉस्ट्यूम्स लाइक बोलते हैं ना, हर जगह 2-3 टाइप में आते हैं। लाइक कैजुअल हो गया, एक फॉर्मल वेयर हो गया, वो सब चीजें। सेकेंड थिंग गाइस, अगर आपको यहाँ शिफ्ट होना है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा कॉन्टैक्ट वगैरह तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी कॉन्टैक्ट बनाने में। जो भी मेरे पास डिटेल्स रहेंगे मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू शेयर कर दूंगी। तो आप पहले उनसे कॉन्टैक्ट कर लो, आपकी प्रोफाइल भेजो। प्रोफाइल में क्या क्या भेजना होता है बताती हूँ। आपके ना 3-4 फोटो, अच्छे फोटो होने चाहिए, जो अब मैं जो आपको नंबर्स दूंगी उस पर आप आपके फोटोज भेज देना। एंड फोटोज भेजना सेफ है, भले आप लड़की हो लड़का हो, कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है। कॉज जो मैं आपका नंबर भेजूंगी, मैंने उनके साथ काम किया है, काम कर भी रही हूँ ऐसा। सेकेंड थिंग, आपको डिटेल्स भेजना होगा, आपका नेम, एज, हाइट, लोकेशन, कहाँ रहने वाले हो, हर चीजें। उसका भी फॉर्मेट मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे दूंगी, जिनको भी यहाँ आके काम करना है या जो ऑलरेडी यहाँ रहते हैं उन्हें इंटरेस्ट है शूट में काम करने के लिए। एंड थर्ड चीज गाइस, मोस्टली ये जो काम रहेगा या तो साइड कैरेक्टर में रहेगा, या तो सेकंड चीज है जूनियर आर्टिस्ट में रहेगा। जूनियर आर्टिस्ट का काम मतलब क्या होता है, आप कोई भी मूवी वेब सीरीज देख रहे हो तो एक जो मेन लीड, सेकंड लीड जो होते हैं, उनके बाद में जो लाइक बोलते हैं ना, कोई आप क्राउड देख रहे हो, बैकग्राउंड में कोई क्राउड है या कोई पासिंग का सीन है, पीछे से कोई गुजर रहा है, या कोई कैफे में 10 लोग बैठे हुए हैं और वहां एक्टर अपना डायलॉग्स बोल रहा है, तो जूनियर आर्टिस्ट का काम वो सब होता है। तो जूनियर आर्टिस्ट में एक और चीज होती है ना गाइस, आपके पास आपके हर टाइप के कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए। मतलब आपके पास 1-2 जोड़ी, मतलब प्रॉपरली बोलते हैं ना, कैजुअल वेयर हो, फॉर्मल्स हो, लड़का लड़की सबके लिए एप्लीकेबल है। लड़कियां हैं तो उनके पास वेस्टर्न वेयर भी हो, 1 पीस वगैरह भी हो, लॉन्ग गाउन भी हो, साड़ी भी हो, मतलब बोलते हैं हर टाइप के कपड़े आपके पास एटलीस्ट 1-1 जोड़ी होनी चाहिए। क्योंकि शूट कोई भी टाइप का हो सकता है। लाइक अगर वहां कोई शादी की शूट हो रही है तो आपके पास इंडियन वेयर होना चाहिए। कोई क्लब की शूटिंग होने वाली है पार्टी वेयर की, तो आपका सब पार्टी वेयर क्लोथ्स होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कपड़ों के बारे में। एंड लास्ट चीज गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट जो है शूट के रिलेटेड, कि आपको यहाँ आके मतलब जितने मैं आपको हेल्प कर रही हूँ कॉन्टैक्ट के, वो तो आपको दे दूंगी, लेकिन एट द एंड आपको यहाँ जिस हिसाब से रहना है और सारी चीजें बिल्ड करनी है, वो आपको खुद आके यहाँ धीरे धीरे समझेगा। और उससे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, एट द एंड आपको एक कैलकुलेशन लेके चलना पड़ेगा। अगर आप कोई और बाहर बोलते हैं ना, बाहर सिटी से या बाहर कोई स्टेट से यहाँ शिफ्ट हो रहे हो, तो एक कैलकुलेशन की अगर आप मुंबई में आके रह रहे हो, आपको 6-7 हजार रुपया रेंट भरने में जाएगा, 2-3 हजार रुपया एटलीस्ट खाने पीने में। और शूट में एक और चीज बता देती हूँ मैं गाइस, अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर कोई शूट का आपको 1000 रुपया पर डे का मिल रहा है, तो कम से कम बेयर मिनिमम 100 से 150 रुपया का ट्रैवलिंग खर्चा होगा। आप कहीं भी जाओगे, जहां रह रहे हो वहां से ऑटो लोगे, ट्रेन लोगे, लोकेशन पे पहुंचोगे, लोकेशन से आओगे, तो उतना ही खर्चा रहेगा। एंड गाइस, शिफ्ट के बारे में बात करते हैं कि काम का लाइक ड्यूरेशन कितना होता है। तो आप कोई भी रोल करो, कैरेक्टर करो, जूनियर आर्टिस्ट करो, आपको 12 घंटे की शिफ्ट काम करनी होती है। मतलब अगर आपका सुबह आपको बोला है कि 8 बजे आपको सेट पे पहुंचना है, तो वो काम रात के 8 बजे तक चलेगा। मतलब टोटल 12 घंटे आपको देने होते हैं। आपका शूट डिपेंड करता है आपके घर से कितना दूर है, तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस जाएगा। अभी लास्ट 3 दिन पहले मैं शूट पे गई थी, वहां से मेरे घर से लोकेशन पे पहुंचना, लोकेशन से रिटर्न आने में मुझे टोटल 6 घंटे गए थे, और प्लस 12 घंटे की शिफ्ट, तो टोटल ऑलमोस्ट 16-17 घंटे उधर ही हो गए थे गाइस। तो और कुछ चीज नजदीक भी होता है जो मेरे घर के पास भी रहता है, तो वहां में 2 घंटे में हो जाता है। तो मतलब 12 की जगह तो 14 आवर्स की शिफ्ट हो गई। तो ओवरऑल मेरा बोलने वाला ये था कि 12 घंटा तो आप जो सेट पे दोगे, ट्रैवलिंग में अलग। एंड वैसे मुझे किसी ने कमेंट में ये पूछा था कि जॉब से बेटर शूट होता है एंड ऑल, तो ऑनेस्टली नहीं, बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि एक जॉब में आपके पास स्टेबिलिटी होती है कि आपको पता है आप एक सेम लोकेशन पे जा रहे हो, सेम जगह जाना है, ये काम करना है। 8 घंटे की या कहीं कहीं 9 घंटे की शिफ्ट होती है, जितना मुझे पता है। शूट पे आप देखोगे 12 घंटे की आपकी शिफ्ट है।
और शिफ्ट ऐसे अगर उनको लगेगा कि अभी भी शूटिंग बची हुई है, वो आपको बिना पूछे शिफ्ट बढ़ा देंगे, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे उस चीज का, लेकिन वो शिफ्ट बढ़ा भी देंगे, 6 घंटा बढ़ा देंगे या पूरा लाइक डबल शिफ्ट कर देंगे या 2-3 घंटा बढ़ा देंगे, और आप उसके लिए हाँ ना नहीं बोल सकते, आपकी परमिशन नहीं ली जाएगी, आपको रहना ही पड़ेगा। डजेंट मैटर कि वो रात हो चुकी है या जो भी है। शूट में 3-4 शिफ्ट चलते हैं, लाइक मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है और नाइट शिफ्ट भी होती है, लेकिन ये आप सिलेक्ट कर सकते हो भाई कि आपको जाना है कि नहीं, बिकॉज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और गाइस ओवरऑल आपका थॉट ये है कि अगर आपको यहाँ आके काम करना है तो ऑफकोर्स आप आ सकते हो, ऐसा किसी ने लाइक रोका नहीं है, काम सबके लिए लाइक ओपन ही है, आप आके आपका बेस्ट ट्राई कर सकते हो। रहने के लिए 2-3 ऑप्शन मुझे पता है जहां लाइक 6-7 हजार में मिनिमम हो जाएगा, तो मैं आपको चाहिए तो वहां की लोकेशंस के एड्रेस में भी हेल्प कर दूंगी, लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि आते ही तुरंत काम मिलने में टाइम जाएगा। एटलीस्ट अगर आप शिफ्ट होते हो तो आपको मेरे ख्याल से 2 हफ्ता महीना भर भी जा सकता है काम मिलने में। और ये सब गाइस काम ना डेली बेस पे होता है, मतलब मैं आज गई काम करके आई, कुछ जगह मेरे को पेमेंट सेट पे ही मिल जाता है, कुछ जगह पे 3-4 दिन बाद मुझे ऑनलाइन मिलता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन मैं ऑनलाइन उन्हीं के साथ काम करती हूँ जिनके साथ मैंने पहले काम किया है। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई शूट पे गए हो, आपसे कोई बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत सारी हेल्प कर रहा है, ये डिटेल्स शेयर कर रहा है, वो डिटेल्स कॉन्टैक्ट्स के लिए हेल्प कर रहा है। एक बात आप लिख के ले लेना, आप अगली बार कोई भी सेट पे वो पर्सन को मिलोगे, आपको इस तरीके से इग्नोर करेगा जिस तरीके से आपको उसने कभी देखा भी नहीं होगा। 99% ऑफ द टाइम यही होता है, मतलब आपसे इस टाइम पे वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, अगली शूट पे आप उनके सामने से गुजरोगे भी ना तो भी आपको इग्नोर करेंगे, और ये हर शूट पे होता है, कॉमन बात है। अभी इसका क्या रीजन है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये सब एकदम कॉमन है। तो आपको ऐसा माइंडसेट बना के आना पड़ेगा कि भाई मुझे किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं रहना है। एट दिन आपको सबसे कोऑर्डिनेट कर करके बड़े कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे कि आपको काम मिले। सेकेंड थिंग गाइज, इसके बारे में बोलते हैं कुछ जरा प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले लड़कियों के लिए बात करती हूँ मैं, खुद की सेफ्टी खुद देखनी होती है, मैं एकदम ओपन होकर बात कर रही हूँ। एट दी एंड तुम कैसे बात कर रहे हो, किस तरीके के साथ रह रहे हो, कितना किसी को एंटरटेन कर रहे हो बात करने के लिए, उस अकॉर्डिंग ही अपने को बोलते हैं ना सामने वाला रिस्पॉन्स देता है। ये बात लड़कों की, लड़कों को 20 बार जाके पूछना पड़ेगा कि भाई प्लीज कुछ काम है तो बता दो। तो ये चीज बहुत मैंने सिंपल लाइन में बताई है कि हाँ यही फैक्ट है, ठीक है। मैं आपको बोल दूं कि नहीं भाई तू आ जा, मैं देख लूंगी, तुझे काम मिल जाएगा, मैं वैसा मतलब बोलते हैं ना, मैं आपको कमिटमेंट दूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद कभी कभी शूट मिलता है। अगर हाँ मैंने बहुत टाइम दे दिया होता, या मेरे कोई बहुत बड़े कॉन्टैक्ट्स होते, या मैं किसी को बोलते हैं कि लाइक रेफर कर सकती हूँ, एक्चुअली मैं कर सकती हूँ फिलहाल, मतलब काफी कोऑर्डिनेटर्स है, मुझे बोलते हैं कि तेरे पास कोई लोग होंगे तो हमें बताना कि लाइक इतने लोग हैं तेरे पास तो इनको शूट पे बेच सकती है, हम तेरे को कमीशन दे देंगे। बिकॉज ये सब गाइस काम कमीशन बेस पे होता है, मतलब मैंने अगर 4 लड़की को भेजा कल की कोई शूट पे, उसको अगर 1000 रुपए पेमेंट मिल रहा है तो उसके जगह पे मुझे सामने वाला बंदा 200 रुपए मेरे को दे रहा होगा पर पर्सन के लिए, तो ही मैं उसको भेज रही हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना गाइस कि 2-3 चीजें हैं। अभी मैंने किसी को भेज दिया, कल सुबह जब वो उठ के टाइम पे सेट पे नहीं पहुंचेगा तो मुझे फिर थोड़ा सुनने को मिलेगा, गालियां भी मिल जाती कभी कभी। सेकेंड चीज है, अगर मैंने इसको भेज दिया, कल कोई भाई उसका कुछ वहां हो गया या किसी ने कुछ झगड़ा हो गया, पेमेंट नहीं मिला टाइम पे, तो मेरे गले पे आएगा। तो इसके लिए गाइस मैं सब चीज में ज्यादा हाथ नहीं डालती, तो इसलिए मैं फिलहाल किसी को बोलते ना मैंने रेफर किया है ना कुछ किया है, जब तक मेरे बोलते ना बहुत बड़े कॉन्टैक्ट्स ना बन जाए तब तक मैं रेफरेंस बोलते ना नहीं करने वाली, क्योंकि मेरा अब तक उतना ह्यूज कॉन्टैक्ट नहीं है। सही बात गाइस कि काम मिल पाएगा कि नहीं, उसके लिए मेरे पास जो कॉन्टैक्ट्स मैं आपको दे दूंगी, उसके बाद उनसे कैसे कोऑर्डिनेट करना है वो आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप मुझे बोलोगे कि आप उनसे बात करके देखो, कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज मैं जो बात करूंगी वो अलग रहेगा, आप बात करोगे वो अलग रहेगा। बोलते ना इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि प्लीज आप बात करो तो मेरा हो जाएगा, ये वाला नहीं होता। आपको खुद ही बात करनी पड़ती है, आपका प्रोफाइल बना के भेजना पड़ता है। और एक और चीज, अगर आपको कैरेक्टर के रोल करना है, लाइक अगर आपको डायलॉग्स वगैरह चाहिए छोटे मोटे, तो उसके लिए ना एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना पड़ता है कि वो इंट्रोडक्शन वीडियो ना अलग अलग प्रोडक्शन हाउस को भेजना पड़ता है। तो वो वीडियो कैसे बनाना है वो मैंने मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, अभी देखती हूँ अगर होगा तो पॉसिबल होगा मैं इस व्लॉग में अटैच कर दूंगी, वरना शायद मुझे वापस बनाना पड़ेगा। बिकॉज गाइस वो वीडियो ना मेरे लैपटॉप में था एंड मेरा लैपटॉप गाइस खराब हो चुका है, इसलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने लास्ट 3-4 दिन से लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं करी है।
अभी लैपटॉप का क्या इश्यू हुआ है उससे हम बाद में बातें करते हैं। बिकॉज अगर मैं लैपटॉप के बारे में बात करूंगी मैं रो दूंगी, बिकॉज ऑलरेडी मैं उसकी टेंशन में हूँ 2-3 दिन से। बिकॉज मैंने 50,000 रुपये डाल के खरीदा है, मैं उसमें और कोई पैसा नहीं डाल सकती अभी, तो एक अलग टेंशन चल रहा है मुझे वो। लेकिन उस बात को भी रहने देते हैं। बस वो जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो की मैंने बात करी है उसका एक रेफरेंस मैं आपको आने वाले व्लॉग में अभी बना दूंगी आजकल के दिन में, जैसा टाइम मिलेगा, और अपलोड करके व्लॉग में मैं अटैच कर दूंगी कैसे बनाना है। और इफ अगर आपको लाइक अर्जेंट होगा तो आप गूगल पे लाइक यूट्यूब पे सर्च भी करोगे ना कि लाइक इंट्रोडक्शन वीडियो कैसे बनाना होता है किसी भी ऑडिशंस के लिए, तो आपको मिल जाएगा। और इफ नहीं भी मिला तो मैं खुद 1-2 दिन में बना के डाल दूंगी, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड ना इंट्रोडक्शन वीडियो से ही बोलते हैं ना रियल वैल्यू रहता है। बिकॉज जूनियर आर्टिस्ट का वर्क एक आपको सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम के लिए है और कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए। अगर आपको एक्चुअल में इंडस्ट्री में कुछ काम करना है, बड़े पैसे कमाने हैं, तो आपको बोलते हैं डायलॉग्स वाले काम चाहिए, जहां आप भले 1-2 मिनट का डायलॉग बोल दो, एक्टर्स के साथ में साइड रोल में एकदम काम मिल जाए। बिकॉज वहां पेमेंट भी आपको पर डे का पेमेंट 8-9 हजार मिल जाता है, लेकिन वो काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं भी फिलहाल उसी के लिए कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल मैं भी वो चीज नहीं कर पाई, जब होगा तो आपको पता चली जाएगा व्लॉग से, पर मेरी कोशिश चालू है। तो ऑफकोर्स आपको भी ट्राई करना है। आप शुरुआत तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, काम आपको जूनियर आर्टिस्ट से ही शुरू करना पड़ेगा। आप आना है, आप आओ, जूनियर आर्टिस्ट से काम करना शुरू करो, कॉन्टैक्ट्स बनाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस रखो कि 1-2 साल जा सकता है। और मेहनत करते रहो उसके ऊपर कि 10 लोग से बात करो, 10 प्रोडक्शन हाउस से, डायरेक्टर को पूछो कि भाई मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ या ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं क्या करूँ, आप प्लीज हेल्प आउट करो। ऑफकोर्स आपको हर सेट पे हर शूट वाले डायरेक्टर एंटरटेन नहीं करेंगे, आपको मतलब आंसर नहीं करेंगे, लेकिन एक आध लोग कर देते हैं। बिकॉज मैंने देखा है, सब नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ बोलते हैं ना, इनको लगता है कि चल थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, बता देता हूँ, शायद कुछ हो जाए, तो कुछ कुछ कर भी देते हैं। अपना काम है सबको पूछते रहना, 20 जगह से आपको ना भी मिलेगा, शायद एक जगह से हाँ मिल जाए और आपका काम बन जाए। तो बोलते हैं ना, खुद के लिए हाथ पैर खुद ही मारना पड़ता है। तो ओवरऑल शूट के रिलेटेड गाइस जितना डिटेल्स था मैंने इस व्लॉग में शेयर किया है। फिर भी कुछ भी क्वेश्चन होगा गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और भी उसके ऊपर चाहिए तो डिटेल में वीडियो बना दूंगी। मैंने अभी ऊपर से बोलते हैं ना, एक जो ग्राफ होता है इंडस्ट्री का, लाइक जितना अभी तक मैंने देखा है, ज्यादा कुछ मैंने देखा नहीं है यार, तो थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है उस अकॉर्डिंग, और स्पेशली जूनियर आर्टिस्ट के रिलेटेड जितने भी डिटेल्स थे मेरे पास मैंने आपको सब शेयर किए। प्लीज जो भी क्वेश्चन होगा प्लीज कमेंट में बताना। फिलहाल मैं कुछ देखते खाती हूँ या जो भी रहेगा, और फिर हम जाते हैं गाइस घर पे। सो गाइस फाइनली मैं घर वापस आ चुकी हूँ एंड सोचो आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं गाइस, बिकॉज आज का व्लॉग काफ़ी लंबा है तो मुझे एडिट करने में टाइम जाएगा। तो होपफुली गाइस आपका अच्छा व्लॉग मजा आएगा, तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। प्लीज़ कुछ भी आपको क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट करना। गाइस मैंने आपको आज जितनी बातें शेयर की है वही शेयर किए जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो यस गाइस ओवरऑल आज की बात का मतलब यही था कि आप कोई भी प्रोफेशन देख लो, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी है, कोई बुरी चीज़ें भी है, तो एट दी एंड हम कैसे रहते हैं उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। तो अगर आपको आके काम करना है ऑफकोर्स वेलकम, आप आके काम कर सकते हो, कॉन्टैक्ट बना सकते हो, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है यार, आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है जितना मुझे लगता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आपका ड्रीम है कि आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो प्लीज़ यार आप काम करो, बिकॉज खुद का ड्रीम फॉलो करना आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइस तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो गाइस, प्लीज़ टेक केयर।